तो ये था पहला शीर्षक है आज का हिंदी में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी परहित यानी कि दूसरों की भलाई, सरिस माने समान, धर्म नहीं भाई। कि इस संसार में जो है दूसरों की यानी कि परहित यानी कि दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये आप इस टॉपिक का मतलब मानेंगे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कि इस संसार में जो है परोपकार से बड़ा यानी कि दूसरों का उपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म वो नहीं है कि हम व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वो हमारी आस्था है। धर्म क्या है कि दूसरों की सहायता करना। ठीक है। आप इसके बिंदु हैं आपके, सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत आप उसमें ये डालते हैं कि भाई इसके बारे में क्या है कि आपने जो है कभी किसी को व्यक्ति को जो है अंधे व्यक्ति को किसी को सड़क पार करवाते हुए देखा है, किसी वृद्ध व्यक्ति को जो है उसका वजन उठाते हुए देखा है तो मदद कर देते हैं हम उसकी। कि जैसे कोई अंधा व्यक्ति है उसको जो है सड़क पार कराने में उसकी मदद करना। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, चाहे आपका जानने वाला नहीं है चाहे है, उसको जो है बोल देते हैं कि अंकल आप लाइए, कि बोलते हैं ना कि लाइए ये बैग मैं पकड़ लेता हूँ। भले ये तो हमारा फर्ज भी है, कर्तव्य भी है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारे जानने वाले हैं उनको तो हम एक तरह से बोल देते हैं कि लाइए अंकल मैं ले जा लेता हूँ। लेकिन जो हमारे नहीं जानने वाले हैं, बेचारा चाहे कांप भी रहा हो कुछ भी कर रहा हो, तो उसका जो है हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। और करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना, बिल्कुल करना ही चाहिए। अब कभी आपने देखा होगा कि आप मई जून में कहीं जा रहे हैं तो आपने देखा कि एक रिक्शे वाला बेचारा वो सरिये लाद रखे हैं उसने और वो खींच रहा है चढ़ाई पे, और आप जा रहे हैं आराम से, तो आपने कुछ नहीं किया। तो इस समय हमारा फर्ज क्या बनता है कि चलो भले ही हमारा वो जानने वाला नहीं है, लेकिन हम चाहे कार के अंदर भी बैठे हैं, हम उतरे और उसको कम से कम थोड़ा सा इतना धक्का दे दे कि वो चढ़ाई पार कर जाए। बदले में उसने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया उसने, लेकिन क्या दिया, उसके मन से जो हमारे सच्चा सम्मान निकला होगा और सच्ची दुआ निकली होगी, वो हमारे जीवन में हमें कहीं ना कहीं काम आने वाली है। माना होता है ना, अब गर्मियों का महीना आप बिल्कुल एसी में आ रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं, आपने देख लिया हल्की सी चढ़ाई है सड़क पे, बेचारा अकेला आदमी वो कमजोर सा रिक्शे वाला क्या कर रहा है, चल रहा है, तो आप कार से उतरे, आपका कुछ नहीं घिसा, कुछ नहीं हुआ आपका, आप उतरे, आपने बोला चल थोड़ा सा धक्का दे दिया यार आगे तक, कोई बात नहीं, जा चढ़ाई पार हो गई, वो बेचारा उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। उसने आपको कुछ नहीं देना है, क्या देना है कि मन से उसकी जो दुआ निकलेगी, सलाम आपके लिए सल्यूट निकलेगा, वो आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आता है। ये होता है परोपकार, मतलब जहाँ पे हमें कुछ लेने के स्वार्थ नहीं है हमारा, सिर्फ क्या है कि हम अपनी इच्छा से जो है ये काम कर रहे हैं। ठीक। कभी किसी को सड़क पार कराना, किसी की मदद कर देना, ये नहीं मैं कहता कि किसी भिखारी को पैसे दो, वो परोपकार नहीं है। भले एक परोपकार वो ये हो सकता है कि अगर आपको कोई ये दिखता है कि भाई कोई असहाय व्यक्ति है, उसको पैसे देने की बजाय ये काम कर सकते हैं आप कि चल मेरे साथ दुकान में चलो, या कुछ चाय बिस्कुट खिला दिए, या आपने उसको खाना खिला दिया। पैसा देना है चलो तो भीख देने वाली बात हो गई। परोपकार का मतलब है भला, किसी राह चलते व्यक्ति कोई जा रहा है प्यासा है, उसको पानी पिला दे, ले पानी पिला, उससे हमारा कुछ नहीं गया, सिर्फ क्या हुई, एक मानवता की मिसाल हमने पेश की, तो इसी को जो है हम परोपकार कहते हैं। और हमेशा इसके बहुत ही व्यक्ति को संतुष्टि और सुख की प्राप्ति होती है, तभी आप अपने जीवन में करके देखना, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ठीक। ये हो जाती है प्रस्तावना। उसके बाद कहने का मतलब ये मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और बिना किसी की मदद के जो है वो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन समाज की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसके बदले तो व्यक्ति पैसा ले लेता है क्योंकि वो उसका प्रोफेशन होता है। लेकिन परोपकार की भावना तो बेटा फिर भी होनी ही चाहिए। अब देखते हैं कि जब कहीं बाढ़ आती है, आपदा आती है, तो पूरे इलाके के लोग आ जाते हैं, क्यों, एक मानवता है कि यार क्या होगा, नुकसान तो नहीं होता, कोई तो तमाशे देखने आते हैं कि यार वीडियो बना लेंगे, लेकिन ऐसा गलत है। क्या है, हमारा फर्ज क्या होता है कि जहाँ पे कोई आपदा आती है हम वहाँ के लोगों की मदद करें। चाहे किसी, अभी आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा, लोगों ने जो है घर में जो है खाना बनवाया, जिन जहाँ जहाँ जो है बड़ी दिक्कत हुई वहाँ लोगों ने उनके लिए राशन पहुँचाया, तो ये बहुत बड़ी बात है, एक मानवता की बात है। उस समय वहाँ पे ये नहीं देखा गया कि ये मेरा सगा है या मेरा कहीं का है। उस समय तो बाहर बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी के कितने मजदूर यहाँ पे फंसे हुए थे, हमारे देहरादून में ही हम बताएं, तो लोगों ने फिर भी उनके लिए खाना बनाया, लंगर लगाए, उनको खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाई, तो क्या था, परोपकार।
भले ही किसी ने कैसे करके दिया है, लेकिन दिया तो है ना, कोई स्वार्थ भी नहीं है। तो इसी को जो है परोपकार कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब सभी मनुष्यों को जो है एक समान। अब दूसरी थी इसमें दूसरी हेडिंग है, ये तो थी प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग थी बेटा, सभी मनुष्य एक समान है। ठीक, भगवान ने सबको, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जीसस ने सबको जो है एक जैसा बनाया है। ठीक है, इसलिए जो है हमें आपस में, हमारे अंदर प्रेम की भावना तो बेटा होनी चाहिए, और वक्त आने पे जो है हमें एक दूसरे की मदद अवश्य करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें जो है इस तरह से भोग विलास में डूब के जो है अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक, खाली खाना सोना ये तो पशुओं की प्रवृत्ति होती है, जिनको अपने से ही मतलब होता है। आपने दो पशु देखे होंगे, उनमें भी कंपटीशन होता है कि मैं ज़्यादा खाऊं, मैं ज़्यादा खाऊं, उनमें कुछ, तो फिर मनुष्य में और पशु में क्या अंतर रहेगा। इसलिए जो है मनुष्य होने के नाते हमें एक दूसरे के सुख दुख में जो है अवश्य शामिल होना चाहिए, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। ठीक, तीसरी टॉपिक है बेटा प्रकृति और परोपकार। अब परोपकार और प्रकृति का संबंध देखिए आप। प्रकृति कितना परोपकार करती है, उसके बदले में हम उसे क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं। डाल देते हैं तो गंदगी कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं, नदियों को हमने नाले बना दिया है, गंदा पानी नदियों में छोड़ के उनको भी खराब कर देते हैं। लेकिन प्रकृति क्या है, फिर भी दे रही है। क्या दे रही है? शुद्ध हवा, कई सारी औषधियाँ, प्रकृति जितनी नदियाँ हैं उसका स्वच्छ जल है वो हमें दे रही है, तो कुछ लेती नहीं है। तो हमें प्रकृति से भी ये सीख लेनी चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं कि दूसरे की प्रवृत्ति तो खराब है, लेकिन हम अपनी प्रवृत्ति को क्यों खराब करें। ठीक, एक बार एक साधु स्नान कर रहे होते हैं नदी में, और एक बिच्छू, बिच्छू बड़ा जहरीला जीव होता है, बिच्छू बह रहा होता है। तो क्या करते हैं बेटा, उस बिच्छू को हाथ से उठाते और किनारे रखने की कोशिश करते, और वो बिच्छू बार बार उनके हाथ में डंक मारता, और वो फिर हाथ हिला के बिच्छू फिर पानी में गिरता, फिर उठाते, फिर डंक मारता, फिर अपना हाथ दर्द के मारे यूं करते, फिर गिर जाता, फिर उठाया। जितनी बार उसने डंक मारा उतनी बार गिरा, फिर उठाया, उसको किनारे रख दिया। तो यहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था, उसने कहा महात्मा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आप इसका जो है ये आपको डस रहा है और फिर भी आप इसको फिर भी बचा रहे हैं। उन्होंने कहा ये बिच्छू है, और डंक मारना इसका क्या है, स्वभाव है। इस बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, इसलिए जो है मेरा स्वभाव क्या है, दूसरों की भलाई करना, यानी कि दूसरों की मदद करना, ये मनुष्य का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य हूं, तो मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, ये चाहे कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ सकता। इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपना जो है बिना किसी स्वार्थ के, अगर कोई ये मत सोचे कि इसने मेरा नुकसान कर दिया तो मैं इसका डबल नुकसान करूंगा, तो ये हमारे अंदर ये गलत चीज आती है। इसमें क्या है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं करना है, हमेशा जो है दूसरे का, जहां तक हो सके दूसरे का भला अवश्य करना चाहिए। ठीक, मतलब ये नहीं कि आप स्वयं बर्बाद हो गए दूसरे को आपने आबाद कर दिया, नहीं, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, मतलब मेरे लिए भी होना चाहिए, और जो मेरे यहाँ से जा रहा है उसको भी पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब परोपकार के कई उदाहरण है, मैंने आपको अभी उदाहरण एक महर्षि का दिया था जिन्होंने बिच्छू को बचाया। दूसरा उदाहरण महाराजा शिवी का है, आपने पढ़ा भी होगा कि वो एक इंद्र भगवान बाज के रूप में आते हैं, कबूतर को पकड़ने के लिए आते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई जितना इसका वजन है इतना मांस मुझे चाहिए। तो राजा क्या करते हैं, अपना हाथ काटते हैं, पैर काट के तराजू में रख देते हैं। तो जब पूरा नहीं होता है तो लास्ट में क्या करते हैं, उस कबूतर के बदले खुद ही बैठ जाते हैं कि ले तू मुझे खा ले, पर इसको छोड़ दे। तो क्या था, परोपकार। ठीक है बेटा। तो कई सारे परोपकार की बात आती है, कई सारे उदाहरण आपने भी पढ़े होंगे कि जिसमें जो है दूसरों की भलाई की बात, यहाँ पे मंत्र कहानी आपने पढ़ी होगी। आप लिखेंगे ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी, चंद्र जी की एक कहानी पढ़ी मंत्र। उसमें डॉक्टर साहब, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसके बेटे का इलाज नहीं करते हैं, वो अपने बीमार बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर साहब जा रहे होते हैं गोल्फ खेलने के लिए शाम को। वो बोलते हैं कि नहीं अभी हम बच्चे नहीं, हम किसी पेशेंट को नहीं देखते, ये हमारा खेलने का टाइम है, और ये कह के चले जाते हैं। बहुत बोलता है वो कि साहब बचा लो बचा लो, नहीं नहीं देखा उसने। अब बुखार इतना तेज आया कि बच्चा मर गया उस बूढ़े का। बूढ़ा अपने बड़े हुए बच्चे को लेकर घर चला गया। दूसरे दिन जब डॉक्टर के बेटे को सांप ने काटा और बूढ़े ने ये बात सुनी, तो
उसकी मदद के लिए रात के 12 बजे पहुंच गया और अपने मंत्र से उसके बेटे को ठीक भी कर दिया। तो ये है ना परोपकार। बूढ़ा चाहता कि उसने मेरे बेटे को नहीं देखा तो मैं क्यों उसके बेटे को देखने जाऊं। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको जो है मिल सकते हैं। आपने छोटी क्लासों में भी एग्जाम्पल के लिए सबसे ज़्यादा कहानियाँ होती हैं। आप अगर आपको ऐसे कुछ ढूंढना होगा तो आप छोटी क्लासों के बच्चों की पढ़ लीजिए, उसमें आपको ये कई सारे उदाहरण मिल जाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है परोपकार से लाभ क्या होते हैं। परोपकार से बेटा बहुत ज़्यादा लाभ है। हमें जो है संतुष्टि मिलती है, व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और इससे जो है आपसी भाईचारे की भावना का विकास होता है, जो हमारे संसार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक। अब आप परोपकार कैसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि किस तरह से हम परोपकार करें। किस तरह से करेंगे। कई तरह से। जैसे धर्मशालाओं का निर्माण कर दिया आपने, जो भी आ रहे हैं जाओ जी यहाँ फिरिए। ठीक। कहीं आपने औषधालय बना दिया, दवाखाना खोल दिया, लो जी गरीबों के लिए मुफ्त दवाइयाँ हैं। कहीं पे आपने पानी की कमी है तो एक तालाब का निर्माण करा सकते हैं। ठीक है ना। तो कई सारे आप खाना, कपड़े, कई सारे दान करके जो है आप परोपकार कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है अंत में आप उपसंहार लिखेंगे कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परोपकार जो है इस संसार के लिए जो है बहुत ही आवश्यक वस्तु है और इससे इस संसार में बंधुत्व और भाईचारे का विकास संभव है। व्यक्तियों के अंदर स्वार्थ की भावना में कमी आती है क्योंकि वो हमेशा दूसरे का भला सोचता है। ठीक है बेटा। और जो व्यक्ति हमेशा दूसरे का भला सोचता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। बोलते हैं अभिवादनशीलस्य नित्य विद्योपसेविनम चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कि जो अपने से बड़ों का आदर करता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है, उसकी चार चीजें अपने आप बढ़ जाती है। आयुर्विद्या यशोबलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, प्रसिद्धि बढ़ती है और ताकत। आयु, विद्या, प्रसिद्धि, ये चार चीजें उसकी जो है स्वतः ही बढ़ जाती है। जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है और बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें स्वयं बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। तो ये आप लिख सकते हैं परहित सरित धर्म नहीं भाई। ठीक है बेटा। दूसरा निबंध था आपके लिए प्राकृतिक आपदा। ठीक। तो प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब सबसे पहले शुरुआत आप प्रस्तावना से ही करते हैं। टॉपिक आपके आए रहते हैं कि इन टॉपिकों से करना है। प्रस्तावना में आपने करा कि किस तरह से जो है मनुष्य के क्रियाकलाप जो है जब प्रकृति के मार्ग में आते हैं तो प्रकृति अपना रूप दिखाते जो है प्रलय कर देती है, जिससे जो है प्राकृतिक आपदाएं आती है। ठीक है ना। तो मतलब मानवीय प्रक्रियाएं जो मनुष्य क्रियाकलाप करता है। भाई नदियों के किनारे घर बना दिए, नदियों का रास्ता मोड़ दिया तो नदियां तो अपना वास्तविक रूप लेगी, प्रकृति तो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। इसका परिणाम आपने बड़ी बड़ी सभ्यताएं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का आपने नाम सुना होगा, ये इसी चीज का परिणाम है। प्राकृतिक आपदाओं ने जो है बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विनाश कर दिया है। ठीक। तो इसी तरह से फिर प्राकृतिक आपदाएं कैसे होती हैं, जैसे भूकंप आना, आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं। ठीक। तो इसके लिए जो है अब क्या होता है इनसे, ये मनुष्य के लिए क्या करती है, विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर देती है। ठीक। तो कभी कभी जो है इतनी जल्दी आ जाती हैं कि मनुष्य के लिए जो है संभल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि एकदम आ गई। आप 2013 में जो है आपने देखा होगा केदारनाथ आपदा, पता ही नहीं चला लोगों को कि कितने लोग कहाँ गए, पता ही नहीं। अगर समय रहते पहले पता चल जाता तो शायद अलर्ट हो जाते, लेकिन पता ही नहीं था कि इतना भी हो सकता है। तो मनुष्य ने जब अपने क्रियाकलापों से प्रकृति के मार्ग में बाधा जब जब उत्पन्न की है तो प्राकृतिक आपदाएं बेटा आई ही आई हैं। ठीक। फिर मनुष्य जिम्मेदार, प्राकृतिक आपदाओं के लिए मनुष्य भी जिम्मेदार है। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये लिखेंगे कि मनुष्य की, जो मनुष्य ने जो है इस पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है, बिल्कुल ये असंतुलित आर्थिक विकास की वजह से जो है जितना भी प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होता है उस कारण जो है प्राकृतिक आपदाएं आती है। फिर कितने प्रकार की आपदाएं होती हैं सब। एक होती है अंतर्जात, अंतर्जात मीन्स जो अंदर से होती है, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, भूस्खलन होना, ये आंतरिक है। एक होती है बाहरी, जैसे तूफान आना, ठीक है, बादल फटना, ये बाहरी होती है। एक होती है आंतरिक, एक होती है बाहरी। आंतरिक मीन्स जो धरती के अंदर हलचल होती है, तभी तो भूकंप आते हैं। जब बोलते हैं ना प्लेट्स होती है तो क्लैश होती है तो भूकंप आते हैं, कंपन होता है, धरती कांपती है। ठीक है। फिर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, उससे भी भूकंप आते हैं, चारों तरफ राख ही राख, प्रदूषण हो जाता है। ठीक। एक होती है बाहरी, चक्रवात आना,
तूफान आना, ये जो है बादल फटना, ये सब बाहरी आपदाएं हैं। फिर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानियां। हानियां क्या होती हैं? प्राकृतिक आपदाओं को जो है सभ्यता का शत्रु, मैं पहले भी कहा था, बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो है प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गई। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नील नदी, मिस्र की जो सभ्यता थी, आज एक ऐतिहासिक वस्तु है। क्यों है? हम उसको खाली पढ़ते हैं, देखते कहाँ है? पढ़ रहे हैं ना। जबकि वो सभ्यता हमारे जैसी विकसित सभ्यता थी। अभी आप 12th में है ना, अभी आपके पास बितान नाम की बुक में जो है एक चैप्टर आएगा, अतीत में दबे पांव। और तब जब आप उस चैप्टर को अब हम पढ़ेंगे, तब आप सोचेंगे कि यार हम तो कुछ भी नहीं थे, वो लोग तो हमसे बहुत आगे थे, जिस हिसाब से उन्होंने नगर शैली उनकी थी। लेकिन अभी हम उसको पढ़ेंगे उस चैप्टर में। ठीक है, तो मतलब बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जो है प्राकृतिक आपदाओं ने क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। ठीक है बेटा, प्राकृतिक आपदा से बचाव कैसे किया जा सकता है? इसको जो है इनको कम जरूर किया जा सकता है, जितना संभव हो सके उतना हम उससे बचाव करें। ठीक है, जन जागरूकता फैलाएं। फिर जो है जितना भी प्रकृति के हम खिलाफ जाते हैं, उन क्रियाकलापों को थोड़ा सा कम करें। जो आपदा प्रबंधन है उसका गठन करें। ठीक है बेटा, तो ये पर्यावरणीय परिस्थितियों को हमें सही करना पड़ेगा, और इसके लिए जो है एक दूसरे के सहयोग की बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अंत में आप उपसंहार लिखेंगे, आपके पास टॉपिक तो रहते ही है। उपसंहार मतलब, कहने का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति, यानी कि बहुत ज्यादा मनुष्यों का नुकसान होता है। कई बार जो है कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। फिर लोगों का व्यवसाय खत्म हो जाता है, जन धन, फसल, खेत खलियान, वो भी सब इसमें बह जाते हैं या दब जाते हैं कई। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए ये दो आज एक्टिविटी है, एक प्राकृतिक आपदा वाली है बेटा, और एक है आपका परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये आपको आज क्लासरूम में भी और आपके ग्रुप में भी सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों।